गुड इवनिंग बच्चों। तो देखिए हम कर रहे थे क्लास 10th का मैथ्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, एक्सरसाइज 3.2। और इसका कर रहे हैं हम आज क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जो बेचारे पूरी साल पढ़ नहीं पाएंगे और पेपर के कुछ 10-15 दिन पहले ढूंढेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन, और फिर हो जाएंगे वे फेल। तो ऐसी आपत्ति से बचने के लिए सबसे पहली बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं 3 महीने बाद एक गेस्ट पेपर आउट करूंगा, मतलब मॉडल पेपर होगा जिसमें 100 से 200 क्वेश्चन होंगे जो कि बार बार रिपीट होते हैं। तो आप उनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, उससे एटलीस्ट आप पास हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और 3 महीने वेट करो गेस्ट पेपर का। आइए करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। तो क्वेश्चन में हमारे पास दो इक्वेशन दी गई। सोल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -14 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। कहने का मतलब है हमारे पास दो इक्वेशन दी गई हैं, 2x + 3 = 11 और 2x - 4 = -24। और कह रहा है इन दोनों को हमें हल करना है। हल करने के बाद हमें m की वैल्यू ज्ञात करनी है। m की वैल्यू ज्ञात कैसे करेंगे? y = mx + 3 से। तो सबसे पहले इक्वेशन लेंगे। हमारे पास है इक्वेशन 2x + 3y = 11 और दूसरी हमारे पास 2x - 4y = -14। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। कोई सी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लो और उसे उठाकर दूसरी इक्वेशन में हम रख देंगे। जैसे मैं इससे x की वैल्यू निकालूंगा तो 2x + 3y = 11। मैं बोल सकता हूं यहां से 2x = 11 - 3y, या फिर मैं बोल सकता हूं x = 11 - 3y/2। तो यहां से हमारी x की वैल्यू आ चुकी है। अब यहां से क्या करेंगे, x का मान इक्वेशन नंबर सेकंड में रखने पर, इक्वेशन नंबर सेकंड में रखने पर बाय टेकिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है बच्चों, इतना काम करेंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी ये रही, ये हमारा इतना काम हुआ। इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी ये रही। यहाँ पर x की जगह क्या रख लेंगे, x की वैल्यू क्या है, 11 - 3y/2 -4y = -24। इसे सोल्व करेंगे। ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में है, ये तो कट जाएंगे, ये कट जाएंगे। तो ये आया बच्चों हमारे पास 11 - 3y -4y = -24। अब क्या करेंगे, -3y -4y -7y हो गए, तो ये हो गया -7y = -24 हमारा है ऑलरेडी इस तरफ। इस वाले +11 को उस तरफ लेके जाएंगे तो -11 बन जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं -7y = 4 और 1 5, 2 और 1 3, -35। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 7 से 35 कट जाएगा 5 बार। तो यहाँ से y की वैल्यू है हमारे पास 5 बच्चों। अब क्या करेंगे, y = 5 का मान किसी भी इक्वेशन में रख लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख लो, इक्वेशन नंबर सेकंड में रख लो, या फिर ये थी हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड, हम इक्वेशन नंबर थर्ड में भी इसकी वैल्यू रख सकते हैं। तो y = 5 का मान किस में रखेंगे हम? 1 मिनट का टाइम दे मुझे, 1 मिनट का टाइम दे जरा। चलो तो करते हैं। y = 5 का मान, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी रख लो। किस में रखें? अगर हम थर्ड में रख देंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में रखने पर बाय टेकिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे मार्कर चल नहीं रहा बच्चों, पानी के हाथ लग गए यहाँ पे। तो आओ इस तरफ लिख दें, इतना नोट करो, पहले इतना नोट कर लो, y = 5। मैं इसे यहां करके दिखा रहा हूं। अब क्या करेंगे, y का मान इक्वेशन नंबर थर्ड में रख देंगे, यानी कि बाय, ही देख लो, आ जाओ,
पानी लग गया मार कर। तो बच्चों बाय टेकिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड, y का मान इक्वेशन नंबर थर्ड में रखने पर, इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है, x बराबर 11 माइनस 3y बाय 2। तो इसमें y की वैल्यू रख देंगे बच्चों, यहां से हमारी किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, x की। तो रखते हैं जल्दी। y इक्वल्स टू कितना है हमारा 5, तो यहां से हम कह सकते हैं x इक्वल्स टू 11 माइनस 3 इंटू 5 बाय 2। सोल्व करेंगे 11 माइनस 3 पंजे 15 बटे 2, तो यहां से क्या आएगा, 15 में से 11 गए 4, वो भी माइनस का, तो 2 दूनी 4। तो बच्चों x की वैल्यू आई हमारे पास x बराबर माइनस का 2, x बराबर माइनस का 2, तो x बराबर माइनस 2 और y बराबर 5, ये दो वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं, ये दो वैल्यू बच्चों हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमें क्या निकालनी है, m की वैल्यू। m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमारे पास इक्वेशन दी गई थी y इक्वल्स टू mx प्लस 3, तो y की वैल्यू 5 रखेंगे, m हमें पता नहीं, x की वैल्यू मल्टीप्लाई में माइनस का 2 रख देंगे और प्लस में हमारा 3 है, इस वाले 3 को इस तरफ लेके आओगे तो हो जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल्स टू m इंटू माइनस का 2, 5 में से 3 गए 2 प्लस का, और यहाँ पे माइनस का 2m ऑलरेडी था, जब इस वाले 2 को इस तरफ लेके आएंगे तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा बराबर m, 2 1 जा 2, तो m बराबर क्या है बच्चों हमारा, m बराबर माइनस का 1। कुछ नहीं, सिंपल दो इक्वेशन दी होंगी हमारे पास बच्चों, दो इक्वेशन होंगी, दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लो, जिस इक्वेशन से x की y की वैल्यू ली है उससे दूसरे वाली समीकरण में उस x और y की वैल्यू को पट कर दो, वहां से आपके पास किसी भी एक चर की वैल्यू आ जाएगी, फिर उस एक वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाय बाय।